नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल रीवा में एडवेंचर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 5 मई से 31 मई 2024 तक किया जाएगा, जिसमें 9 स्पोर्ट्स एक्टिविटी और 9 लर्निंग एक्टिविटी सिखाई जाएगी, जिनमें स्पोर्ट्स से क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, स्केटिंग, टेबल टेनिस, फुटबॉल, शूटिंग, बैडमिंटन और हैंडबॉल है। लर्निंग एक्टिविटी में कोडिंग, मीडिया, डांस, कथक, वेस्टर्न संगीत, पब्लिक स्पीकिंग और कैलीग्राफी है। इस समर कैंप का उद्देश्य एक प्रतिभाशाली बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। 2 सरकारी स्कूल और अन्य स्कूल के बच्चों उनके टैलेंट के आधार पर अकादमी में प्रवेश देना, जो पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। 3 अकादमी में स्टेट मेडलिस्ट और राष्ट्रीय स्तर के बच्चों का प्रवेश मुफ्त रहेगा। 4 चयन प्रक्रिया के तहत स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्किल का परीक्षण किया जाएगा, जिसके आधार पर छात्र चयनित होंगे। 5 खिलाड़ियों को आदर्श सुविधा प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था पूरी तरह NIS ट्रेंड प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। अकादमी के मुख्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस तरह से खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने वाली ये जिले की पहली अकादमी होगी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगी। इसलिए जिले के खिलाड़ियों को सुनहरा अवसर होगा। का मैं स्वागत करता हूँ। आज की इस वार्ता में जिसके लिए हमने ये वार्ता आज आयोजित की है, उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा विद्यालय समर कैंप आयोजित कर रहा है। समर कैंप में हमारे विभिन्न खेल जैसे बास्केटबॉल, हैंडबॉल, स्केटिंग, फुटबॉल, स्विमिंग, इस तरह से 9 खेल और 9 ही हमारी लर्निंग एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से हम समर कैंप कर रहे हैं। समर कैंप से कनेक्टेड हमारा स्पोर्ट्स अकेडमी है और हमारे मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है कि स्पोर्ट्स एकेडमी में हम कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए भी काम करेंगे कि जो अभाव में रहकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए पूरी आधुनिक सुविधाओं के साथ उनका हम यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास NIS ट्रेंड जो इंस्टीट्यूट होते हैं NIS के, उनके ट्रेंड हमारे पास कोचेज़ हैं। लगभग हर खेल के लिए, जैसे 10 खेल हैं तो 10 खेल में 10 कोचेज़ हैं हमारे पास। तो बाहर से जो सरकारी विद्यालय हैं जिनके बच्चे सुविधा नहीं प्राप्त कर पाते हैं या अन्य और स्कूल हैं, उन विद्यालयों से बच्चों को हम चयनित करेंगे और उन चयनित बच्चों को यहाँ पर हम निःशुल्क और पूरी आधुनिक व्यवस्था के साथ उनका हम यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे, और जिससे वो हमारे देश का, प्रदेश का, हमारे रीवा का नाम रोशन कर सकें। इस तरह से हमने एक ये प्रक्रिया बना रखी है। इसके तहत हम पहले ये समर कैंप कर रहे हैं। समर कैंप में भी हम बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर देखेंगे। समर कैंप में लगभग पूरे रीवा के विद्यालयों के जो भी बच्चे हैं वहाँ पर ये आएंगे और अपना ये समर कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कितने दिवसीय रहेगा ये कार्यक्रम? ये हमारा समर कैंप जो है आगामी 5 तारीख से 31 तारीख तक, ये मई में हमारा 25 दिन का ये कार्यक्रम होगा। कौन कौन से खेल होंगे? हमारे जो खेल होने वाले हैं, इन खेलों में सबसे जो खेल होने वाले उनमें से क्रिकेट है, बास्केटबॉल, स्विमिंग, स्केटिंग, टेबल टेनिस, फुटबॉल, शूटिंग, बैडमिंटन, हैंडबॉल। लर्निंग एक्टिविटीज़ में जो है हमारी कोडिंग, मीडिया है, उसका भी हम प्रशिक्षण देंगे। डांस में हम क्लासिकल डांस है, वेस्टर्न डांस है, कथक का भी हम यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग, कैलीग्राफी, इस तरह से हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ में जो भी बच्चा जिसमें टैलेंटेड होगा, उस टैलेंट के आधार पर उनको हम यहाँ प्रशिक्षित करेंगे। इसमें कोई चार्ज भी होगा? इसमें नॉमिनल चार्ज रखे हैं, वो इसलिए कि चूंकि हमारे पास जो ट्रेंड है, हमारे पास कोचेज, जो ट्रेंड कोचेज हमने बुलाए हुए हैं प्रशिक्षण के लिए, उनको थोड़ा बहुत चूंकि करना पड़ता है, इसलिए नॉमिनल चार्जेस हैं। और लेकिन जो बाहर के बच्चे आएंगे, ट्रेंड स्किलफुल बच्चे रहेंगे, टैलेंटेड, उनके लिए हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनको सुविधा भी देंगे। हमारे एकेडमी में वो आएँ, ज्वाइन करें, उनको बाकायदा हम सारी आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षण देंगे, वो सब निःशुल्क रहेगा। उनके रहने खाने की व्यवस्था जो बाहर से आएंगे? वो चूंकि बाहर से, ये अभी हमने जो ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये सिर्फ रीवा जिले के लिए है। हमारे अप्रोच में रहेंगे वो लोग, तो वो आ सकते हैं और जा सकते हैं।
उनका कहाँ कहाँ आपने इन्वाइट किया? ये अभी सिर्फ हम शहरी और ये आसपास के गांवों के लिए ही हम ये अभी योजना बना रहे हैं। भविष्य में हमारी ऐसी योजना है कि अगर हम यहाँ पर हॉस्टल बना पाएँ तो इस तरह से हम खेलों को और अधिक बढ़ा पाएंगे। फिलहाल हमारी ये है कि आसपास के बच्चों को, जो आसपास के टैलेंट है, उस टैलेंट